हेलो फ्रेंड्स, हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है एनाटॉमी, जिसको हिंदी में शारीरिकी कहते हैं। इसमें हम शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिकाएं एवं टिश्यू इनका अध्ययन करते हैं, इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सेकेंड है मॉर्फोलॉजी। इसमें हम इसको हिंदी में आकारिकी कहते हैं, जिसमें हम जो भी ये जो मेनली है मॉर्फोलॉजी वो प्लांट्स में पढ़ा जाता है, प्लांट्स के लिए पढ़ा जाता है, जिसमें हम शरीर में जो अंग होते हैं उनकी उनकी अरेंजमेंट, उनका शेप और साइज, इनकी विशेषताएं देखते हैं। तीसरा है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसमें हम कोशिका और कोशिका में जो भी अंग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन सभी को देखते हैं। मतलब कोशिका और कोशिकांगों की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म और कोई भी जीव होगा और प्लस में उसका इन्वायरमेंट होगा, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है ना। जीव के साथ में उसके इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है कि वो जीव कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब बैलेंस देखा जाता है इन्वायरमेंट और जीव के बीच में। फिर है हिस्टोलॉजी, ऊतकी। ऊतकी में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, विशेष अंगों के विशेष ऊतकों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। इसमें हम भ्रूण का स्टेजों की, मतलब जितने भी स्टेजेस होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन में आता है, इसका हिंदी होता है क्रमिक विकास, उद्विकास, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर कैसे स्पीसीज में ट्रांसफ़र हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके इसके जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो डार्विन है, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें हम इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्राविका विज्ञान। इसमें हम मतलब जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनका अध्ययन करते हैं कि उनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स है वो कैसे शरीर को प्रभावित करते हैं, वो सब देखते हैं हम। जैसे हार्मोन्स टेम्परेचर, मूड, स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, तो इसका अध्ययन करते हैं। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान। इसमें हम एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सभी चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना। ये जो प्रतिरक्षा होती है वो हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाती है। इसके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसमें हम, जैसे स्किन है, कोशिकाएं हैं, फेगोसाइट्स हैं, ये सभी क्या करती है ये सभी हमें मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है लिम्नोबायोलॉजी। लिम्नोबायोलॉजी में स्वच्छ जल तंत्र का अध्ययन है, मतलब इसमें हम स्वच्छ जल का अध्ययन करते हैं। जो भी रिवर्स होती है, जो भी झीलें होती है, जो स्वच्छ झीलें होती है, उनका इन्वायरमेंट, उनके जीवों की स्टडी की जाती है। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान, जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म में दर्शाते हैं कि कैसे, मतलब लाइफ कैसे, मतलब लाइफ की जो हिस्ट्री है वो कैसे आगे चलती गई है। ठीक है ना। तो जीवाश्मों से हम ये पता कर लेते हैं। और इसके आगे हैं फिजियोलॉजी, कार्य की, मतलब शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें हम शरीर की जो भी क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो एक्सक्रिएशन, ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम, ये सब किस में आते हैं, कार्यकी के अंदर आते हैं। रेडियो बायोलॉजी, विकिरण जैव विज्ञान। इसके अंदर हम रेडिएशंस का अध्ययन करते हैं, मतलब कोई भी टिश्यू, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उसके ऊपर हम रेडिएशंस डालते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें हार्मफुल भी होता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। हार्मफुल जैसे सूर्य की विकिरण है, ये हमारे हार्मफुल होती है, लेकिन कैंसर के इलाज में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी, वर्गीकरण, जिसमें हम जंतुओं और पादपों का वर्गीकृत करते हैं, इनको बांटते हैं अलग अलग, मतलब डिविजन्स में बांटते हैं। माइक्रोबायोलॉजी,
सूक्ष्मजीव विज्ञान, इसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इन सभी जो प्रोटिस्टा है इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस देखते हैं और हेरिडिटी देखते हैं, मतलब आनुवांशिकी देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गुण ट्रांसफ़र होते हैं, ये सभी बातें देखी जाती हैं। वो अब है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। इसमें हम जो भी जीवों से उत्पन्न या फिर जीवों का ऐसा यूज़ करते हैं जिससे हम इनसे कुछ प्रोडक्ट निकाल सकें, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का यूज़ हम फैक्ट्री में करते हैं। तो जीवों से जो भी मटेरियल्स मिलते हैं हम उनको बड़े बड़े स्तर पर बनाते हैं, ठीक है। एंजियोलॉजी में हम वीन्स, आर्टरी और लिम्फेटिक सिस्टम इनका अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी अलग है और एंजियोलॉजी अलग है। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट का अध्ययन करते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सभी चीज़ें देखते हैं। लेकिन एंजियोलॉजी में हम परिसंचरण तंत्र, मतलब कि जहाँ पर परिवहन होता है वो सभी चीज़ें देखते हैं, वो सभी वेसल्स देखते हैं जिनमें जो परिवहन में सहायता करती है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ठीक है ना। फूल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ठीक है, रिप्रोडक्टिव मतलब जननांग है, पौधों के जनन अंग है, ठीक है ना। तो उनकी स्टडी की जाती है एंथोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। जो बैक्टीरियोलॉजी होती है उसमें जीवाणु की मोर्फोलॉजी, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, वो सभी देखे जाते हैं। डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान, स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उन सभी को देखा जाता है। एपिडेमियोलॉजी में महामारी विज्ञान, इसमें एक पॉपुलेशन के स्तर पर स्टडी की जाती है, ठीक है ना। पॉपुलेशन के स्तर पर डिसीज़ की स्टडी करते हैं, उनका पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। फिर उस डिसीज़ से इलाज, उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। एटियोलॉजी में रोग के कारणों का अध्ययन करते हैं कि रोग कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है ना। और एक और है इससे संबंधित पैथोलॉजी में हम रोगों के कारणों का अध्ययन नहीं करते, रोगों से उत्पन्न जो सिम्टम्स हुए उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। गायनेकोलॉजी इसी रोग विज्ञान, इसके अंदर हम जो भी फीमेल्स होती हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो डिसीज़ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी में रुधिर विज्ञान, इसके अंदर हम ब्लड की मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है ना। और ब्लड कौन ब्लड निर्माण करता है, ठीक है ना, ब्लड का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीज़ें देखते हैं। या ब्लड में होने वाली डिसीज़ देख सकते हैं इसमें। मोलिकुलर बायोलॉजी, इसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इनसे क्या होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण, ये सभी मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं, इनकी सोशल लाइफ देखी जाती है चींटियों की, कि वो कैसे कैसे मतलब एक साथ झुंड में रहते हैं, तो उनकी सोशल लाइफ, इनके संबंधित इवोल्यूशन देखा जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी कीड़ों से संबंधित विज्ञान है, ठीक है ना। ये एंटोमोजोलॉजी है, इसके अंदर ही मिर्मिकोलॉजी आता है, ठीक है ना। कीड़े जो है एक कॉमन वर्ड है और चींटियाँ एक स्पेसिफाइड हो गई है, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी के अंदर ही मिर्मिकोलॉजी आता है। नेक्स्ट है निमेटोलॉजी, मतलब इसके अंदर निमेटोड जीव का अध्ययन करते हैं। निमेटोड जीव वो होते हैं जैसे एस्केलमेंथिस ग्रुप और मतलब ये जो ग्रुप है ये आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, ठीक है। नेफ्रोलॉजी में हम किडनी से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी मतलब नेफ्रॉन से संबंधित है। नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाया जाने वाला जो उसकी संरचना है, उसकी संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन किडनी की, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम, ऐसे याद रख सकते हो, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन, ऐसी कोशिकाएं जो डिवाइड होती रहती हैं, जो ट्यूमर का निर्माण करती है, कैंसर कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, उसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान, हम पक्षियों के अंदर देखते हैं कि वो कैसे साउंड निकालते हैं अलग अलग प्रकार के,
वो कैसे घोंसला बनाते हैं, किस मटेरियल से घोंसला बनाते हैं, ठीक है, और कैसे उनका माइग्रेशन पैटर्न होता है, अलग अलग प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं, इनको फ्रूट्स का अध्ययन मतलब इसको फ्रूट्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, इनके इसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन करते हैं। जैसे बैक्टीरियोलॉजी होती है, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, वैसे ही वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, विषाक्त रसायन विज्ञान, इसके अंदर हम मतलब ऐसे केमिकल्स का अध्ययन करते हैं जो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट है सीरोलॉजी, सीरोलॉजी में रक्त सीरम का अध्ययन करते हैं। रक्त सीरम में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो सीरोलॉजी में हम रक्त सीरम का अध्ययन करते हैं। सर्पेंटोलॉजी या इसको ओफियोलॉजी कहते हैं। ओफियोलॉजी में हम मतलब सर्प का अध्ययन, सब सर्प स्नेक्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी या माइसीरोलॉजी कवकों का अध्ययन करते हैं। कवक मतलब फंजाई, ठीक है, कवक मतलब फंजाई, ठीक है। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के अंदर हम सोइल का अध्ययन करते हैं, मतलब मृदा का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर कैसे केमिकल चेंजेस आते हैं, कैसे फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, पीएच देखते हैं, और बाकी चीज़ें कि मृदा किस रॉक से मिलके बनी है, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी मतलब वृद्ध अवस्था का अध्ययन करते हैं इसमें, जिसे एजिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजिंग, एज मतलब धीरे धीरे एज का बढ़ना। तो इसमें हम केमिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस देखते हैं, ठीक है ना, फिजिकल चेंजेस देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, इसमें हम देखते हैं कि मानव का बिहेवियर, मानव का इवोल्यूशन, ठीक है ना, मानव का उद्विकास, ये सभी चीज़ें देखते हैं। एथनोलॉजी, मानव जातियों का अध्ययन, अलग अलग प्रकार की जो मानव जातियाँ होती है उनके बीच में बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, इसमें हम परजीवी का अध्ययन करते हैं, कैसे परजीवी एक उनके होस्ट के ऊपर रहते हैं, कैसे वो उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इकोलाई। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम सवालों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, सवालों को भी एक ग्रुप है जिसमें हम सवाल पढ़ेंगे। हिपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन, लीवर मतलब हिंदी में यकृत, लीवर का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का अध्ययन, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप और एम्फीबियंस मतलब उभयचर, इनका अध्ययन हर्पिटोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर जीव सूचना विज्ञान हिंदी में, इसके अंदर हम बायोलॉजी को कंप्यूटर के साथ में जोड़ देते हैं। जैसे हम डीएनए की स्टडी करते हैं तब बहुत सारा डाटा निकल के आता है, बहुत सारी जीन्स निकल के आती है, जिनको कलेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तब हम इनको तब हम बायोलॉजी को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, शैवाल से और फंगस से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन, ठीक है। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन, बीजों के अध्ययन में जब इनका जर्मिनेशन, इनके टाइप्स कितने प्रकार के बीज होते हैं, ठीक है ना, इनका अंकुरण कैसे होता है, ठीक है, वही जर्मिनेशन। और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मानव के जो मेंटल हेल्थ है उससे संबंधित विज्ञान, साइकोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, ठीक है। मेलेकोलॉजी, मोलुस्क प्राणियों का अध्ययन, जो भी मोलुस्का होते हैं जिनका शरीर कोमल होता है, जैसे स्नेल्स हो गए, ठीक है ना, घोंगे हो गए, और ऑक्टोपस है, इनका अध्ययन। मेमोलॉजी मतलब स्तनधारियों का अध्ययन, ठीक है ना, मेमल्स का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, अब कुछ कल्चर है उनको पढ़ेंगे। सिल्वीकल्चर में हम वनों को मतलब वन संवर्धन विज्ञान, मतलब फॉरेस्ट का ऐसा मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिले, उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। एक्वाकल्चर में मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में हम उन सभी जीवों का प्रोडक्शन करते हैं जो समुद्र में या नदी में पाए जाते हैं, मछलियों मछलियों
या फिर घों या फिर केकड़े, जो भी हमें समुद्र से मिलते हैं ऐसे जीव का हम पालन करते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, इसमें हम क्या करते हैं, रेशम का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। रेशम के रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं। इसका जो कीट होता है उसका नाम है बोम्बाइक्स मोराई, ठीक है। विटिकल्चर, अंगूर की खेती करते हैं। अंगूर की खेती से अंगूर ज़्यादा उत्पादित होगा, जिससे वाइन या शराब का निर्माण होगा। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा रहित कृषि। अब मृदा रहित कृषि में हम ऐसी ऐसी जगह होती है ये जहाँ पर मृदा ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पर हम मृदा रहित कृषि करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम अलग अलग मीडियम का यूज़ करते हैं, पोषक तत्वों का यूज़ करते हैं, इसकी पीएच, ऑक्सीजन सभी नापते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोपोनिक्स में सॉइललेस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।